कोई नमस्कार करता है, कोई राधे राधे करता है, लेकिन हम लोगों ने ज्यादातर जय मूल निवासी बोली। और वैसे भी हम लोग जब सुबह होती है और या कभी किसी से मिलते हैं तो नमस्कार जो शब्द होता है यह एक अलग टाइप का शब्द है, लेकिन ये बहुत शिक्षित लोग यूज करते हैं इस शब्द को, लेकिन खास करके गांव के जो लोग होते हैं वो राम राम ज्यादा पसंद करते हैं जी, राम राम या राधे राधे। तो हमारे जीवन में हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब है। अगर हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? खाना भी कई प्रकार का होता है, अच्छा खाना होता है और खाना के तो हम जैसे दूध घी खा, अब बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि आप किसी को मीठी वाणी से बोलेंगे तो आपको रिस्पांस दूसरा मिलेगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने जय मूल निवासी बोला तो इसका मतलब हुआ कि हम मूल निवासी की जय कर रहे हैं। और राम राम जय राम का मतलब होता है हम राम की जय कर रहे हैं। तो हमको यह नहीं समझ में आता कि हम राम की जय करने से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। उसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम लोग जो ये कार्यक्रम आपके सामने आयोजित हो रहा है तो यह बामसेफ के द्वारा हो रहा है। और बामसेफ क्या है? आरएसएस लोग जानते हैं कि नहीं? सभी लोग आरएसएस जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? इसमें 10% लोग मतलब 10% आरएसएस जानते हैं। एक संगठन है जो देश के लिए काम करता है, लेकिन बामसेफ कौन कौन जानता है? शायद एक दो लोग जानते होंगे, वो भी जो कहीं से। लेकिन आप बामसेफ को नहीं जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं। और आरएसएस के प्रति कहीं न कहीं लोगों की सहानुभूति भी होगी कि आरएसएस देश के लिए काम करता है। लेकिन देश के लिए क्या काम करता है? जो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या आरएसएस इसके समर्थन में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आरएसएस को चलाने वाले कौन है, इस बात को समझने की जरूरत है। आरएसएस को चलाने वाले कौन है यह हम लोग नहीं समझते हैं। हमारे समाज के हमारा समाज जो बामसेफ संगठन है काम कहां पर करता है? ओबीसी एससी एसटी। हमारे संगठन में 15% के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसकी नो एंट्री है। मतलब कि उनके राम रीत से लेकर के संगठन में काम करना तो दूर, जो अच्छा हमारा कार्य करता होगा उनसे राम रीत भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज के हितैषी नहीं है। क्या कोई ठाकुर आपको यादव जी बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन आप क्या बोलते हैं? ठाकुर साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर कोई शुक्ला त्रिवेदी आएगा तो आप बोलेंगे महाराज पांच छुई, बोलते हो कि नहीं बोलते? क्यों? आपकी नजर में वह लोग उच्च हैं और उनकी नजर में आप लोग नीच हैं, इसीलिए तो कभी नहीं बोलता। कभी वो नहीं बोलेगा कि आइए यादव जी। लेकिन आप उसको जैसे अगर निकल रहा हो वो देखबो न करे तो हमारे गांव के जो लोग हैं क्या बोलते हैं कि महाराज पैर छुई, तो महाराज कहता है खुश रहो। अब कुछ ऐसा हो लगा सर बीच में चर्चा। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग उनको दुआ सलाम करके हम उनके सामने क्या करते हैं कि उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नजर में यह है कि यह लोग हमारे गुलाम है कि नहीं है? आप घर बनाते हैं, अपने पैसे से घर बनाते हैं, लेकिन गृह प्रवेश ब्राह्मण की मर्जी से करते हैं। ब्राह्मण से पूछते हैं कि हम घर में कब जाएं। शादी आपको करना होता है, लेकिन किस तारीख में करना है, किस महीने में करना है, यह बात ब्राह्मण से पूछना होता है। गाड़ी खरीदना है तो हम यह पूछते हैं कि हमारा शुभ और शुभ दिन शुभ मुहूर्त कब है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी से अपने काम को करने के लिए परमिशन लेने का मतलब होता है कि वह हमारा मालिक हुआ कि नहीं हुआ? जब अगर शादी करने के मूड एकदम बना लीजिए कि अब ये 10-15 दिन में तुरंत शादी होगा चाहिए, एकदम दोनों पक्ष फिट हो जाएं, अब आप किसी ब्राह्मण के पास जाएं कि महाराज हम शादी करना चाहते हैं, हमारे सारे गुण मिला दो और तारीख बता दीजिए कब शादी करना है। तो आपकी इच्छा है कि 1 महीना के अंदर शादी हो जावा चाहिए, घर में खाना बनाने की बहुत दिक्कत है। तो अब ब्राह्मण के पास आप जाएंगे, वो अपना पत्रा पलटेगा और बोलेगा कि 3 महीना आपकी शादी नहीं हो सकती है। अगर वो बोल दिया नहीं हो सकती है तो आपकी सारी बनी बनाई व्यवस्था क्या हो जाएगी? मिट्टी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? पूरा मूड आपका खराब हो जाएगा। अब पंडित जी कह रहे 3 महीना शादी नहीं हो सकती तो ब्रेक लग गई कि नहीं लग गई? इसका मतलब हुआ वो तुम्हारा मालिक है। तो अब आरएसएस को यही ब्राह्मण लोग चलाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग ये समझते हैं कि आरएसएस देश के लिए काम करता है। तो जो बामसेफ संगठन है, ये भारत में बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, तो आरएसएस है।
अगर आरएसएस के पैरेलल काम करने वाला कोई संगठन है तो वह वामसेक है। लेकिन आरएसएस में हमारे समाज के लोग काम करते हैं, लेकिन मजबूत किसको करते हैं? ब्राह्मण को मजबूत करते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आरएसएस को मजबूत करने से ब्राह्मण नहीं मजबूत हो रहा, देश मजबूत हो रहा है। लेकिन हमारा जो संगठन है उस नजर आरएसएस के ऊपर यह नजर रखता है कि आरएसएस के काम करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। की लड़ाई कौन करता है? आरएसएस करता है कि नहीं करता? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? आरएसएस करता है कि नहीं करता है? लेकिन आप बताइए, आपके साथ कोई मुसलमान छुआछूत का भेदभाव कर रखता है? अगर वह आपको अपने घर में खिलाएगा तो बुलाकर खाना खिलाएगा तो उसी बर्तन में खिलाएगा जिसमें वह खाता है, और वह बर्तन को आपसे धुलवाएगा नहीं, वो अपने घर में उसके घर के धुलने वाले लोग बर्तन धुलेंगे। लेकिन आप अगर ब्राह्मण के घर जाएंगे तो वह आपको चाय पिलाएगा। अगर सबसे पहले तो अब डिस्पोजल चल गया है तो डिस्पोजल में पिला के फेंकवा देगा, और या तो अगर बहुत पहले बहुत से लोगों को सुनने को मिलता था कप पिलाते थे तो थोड़ा पंडितान कह देते भैया पानी डाल दो। हाँ, ऐसा होता था और होता अब भी है। और उनके घर में, ब्राह्मण के घर में आपको खाना खिलाने के लिए अलग रिजर्व बर्तन होता है, लेकिन आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएंगे तो उसी बर्तन में खिलाएंगे जिसमें आप खाते हैं, और वो धुल के भी नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको धुलना भी पड़ेगा उनके घर यहाँ बर्तन। अब तो डिस्पोजल आ गया, यूज एंड थ्रो, तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। और अगर खटिया में आप उनके पास चले जाएंगे, आपकी खटिया है, अगर आपके पड़ोस से निकल रहे हैं पैदल तो आप महाराज आइए, और आपकी खटिया है, आप खटिया के पैलताने तरह बैठेंगे और उसको सिधारे तरह बैठाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपने आप में उनके सामने बहुत पहले समर्पित कर चुके कि हम आपके गुलाम हैं, आप हमारी खटिया के ऊपर बैठिए। लेकिन क्या उसके घर पे जाएंगे तो क्या आपको वह सिरहाने की तरफ बैठाएगा? यह एक मानसिक गुलामी है, यह मानसिक गुलामी है, क्योंकि हमको पहले से हमारे दिमाग में बात भर दी गई है कि ब्राह्मण आए हैं, महाराज हैं, वो महाराज हैं और महाराज को सम्मान देना चाहिए। क्या वह जाति से अगर उच्च हैं तो हम लोग किस प्रकार जात से हम लोग क्यों हैं? तो यह बात हमारा वामसेक संगठन बताता है कि यह हमको क्यों इस प्रकार से नीच साबित किया है। हमारे दिमाग में व्यवस्था स्थापित की गई है कि तुम लोग नीच हो, लेकिन हम लोग कभी यकीन नहीं सोचते कि जिस प्रकार एक ब्राह्मण का जन्म अपनी माँ के पेट से होता है उसी प्रकार तो हमारा भी जन्म होता है, लेकिन वो उच्च है, हम लोग नीच हैं। किस आधार पर ऊंच नीच है? हम लोग जात के आधार पर ऊंच नीच है। और यह जात बनाने वाला कौन है? लोग बताते हैं बहुत पहले प्रचलन से कि जाति कर्म के हिसाब से बांटी गई है और भगवान ने बांट दिया, भगवान ने बांट दिया है। यह बात बताने वाला ब्राह्मण है, उन्होंने यह सब कुछ किताबों में लिख के रखा है कि जो व्यक्ति जात के हिसाब से, उसको काम के हिसाब से जाति बांटी गई है और भगवान ने बांटा है। लेकिन यह बात गलत है। अगर आपसे जबरदस्ती वो काम लिया जा रहा है, आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, यादव अहिर गडरिया पासी चमार सारे जो लोग हैं, यह जो जातियों में बटे हैं, मनवादियों ने, ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था स्थापित की, बनाया कि जिस व्यक्ति से जो काम करना शुरू कर दिया उसको काम दे दिया और उसके समाज को उसी जात में बांट दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बहुत से हमारे समाज के लोग ये बोलते हैं, अच्छा ब्राह्मण बुरा तो होता है लेकिन सारे ब्राह्मण बुरे नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारा संगठन कहता है ब्राह्मण होना ही बुरा। आपको इस देश में कोई भी ब्राह्मण हो, कितना भी, बहुत से ब्राह्मण होंगे कि आपके यहाँ खाना भी खा लेंगे, वो आप अपने थाली में खाना खिला देंगे। तो ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सनातनी वैदिक ब्राह्मण होता है और एक प्रगतिशील ब्राह्मण। जो प्रगतिशील ब्राह्मण होता है वह आपके साथ भी आ सकता है। वह क्यों आ सकता है? क्योंकि वह प्रगतिशील है, वह अपने फायदे के लिए वह अपनी बेटी की शादी आपके घर में भी कर सकता है, कर सकता है ब्राह्मण। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि आपके यहाँ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा तो आपका उसका रिश्ता हो जाएगा, आप ज्यादा ऊंचा उसके सामने नहीं बोल सकते। ऐसे एक साल पहले कानपुर की एक घटना थी, एसपी था, एससी था, बहुत लोगों ने देखा, न्यूज में आया था कि वो एससी था, उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत से उसको
पढ़ाया लिखा है तो एसपी बन गया था। और उसकी शादी हुई थी ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी किया। और ब्राह्मण की जो तो हाईटेक फैमिली से थे, उसका बाप भी डॉक्टर था, प्रोफेसर था मेडिकल कॉलेज में, वो लड़की भी प्रोफेसर थी मेडिकल कॉलेज में, उसने शादी हुआ। अब वो तो क्या कहते हैं ब्राह्मणों की बनाई। देखो ब्राह्मण मांस खाता है और हमको हमारे समाज में क्या कहता है कि मांस खाने वाला नीच जाति होता है। उसकी लड़की मांस खाती थी, वो मांस नहीं खाता था। वो जन्माष्टमी के दिन उनकी बहस हुई मांस खाने ना खाने से, उनका ऐसा मानसिक रूप से वो हो गया, वो सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कर लिया, अब बताइए वो अपने सास ससुर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी कहती थी मैं चमारी की सेवा करूंगी तुम्हारी माँ की, तो तुम्हारी क्वालिटी देखकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके माँ बाप ने इतना जो मेहनत किया उसको बनाने के लिए, और वह अलग हो गए। अब उसके बाद जो लड़का सुसाइड कर लिया, तो नुकसान किसका? माँ बाप का हुआ कि नहीं? इतना मेहनत करके उसको अफसर बनाया, शादी उच्च जात से कर लिया, और उच्च जात से शादी करने की वजह से अपना परिवार छोड़ दिया। और मरने के बाद जो उसकी पैसा आएगा तो उसकी पत्नी ले जाएगी, माँ बाप को तो नहीं मिलेगा, और उसको दूसरी शादी हो जाएगी। नुकसान में कौन हुआ? तो हमारे बहुत सारे समाज के लोग हैं, थोड़ा सा उच्च हो जाते हैं तो वो सोचते ठकुराइन पंडिताइन में जीना, ठकुराइन पंडिताइन से शादी करके ये सोचते हैं कि हम लोग ऊंची जात के हो जाएंगे, हमको बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अखिलेश यादव को सभी लोग जानते हैं। अखिलेश यादव क्या मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, आर्थिक रूप से सुधारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़े आदमी, लेकिन उन्होंने ठकुराइन से शादी किया था, तो उनके दिमाग में हम पैसा वाले हैं, यादव हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कौन है? ठाकुर है, क्षत्रिय है, वर्ण व्यवस्था से, वह यादव जात से ऊंची व्यवस्था